आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस और फंक्शंस की बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 1.2। उसमें बेसिक्स में आएगा आपका टाइप्स ऑफ फंक्शंस। स्टूडेंट्स ये मान के चलेंगे कि जो आपको 11th क्लास में फंक्शंस की डेफिनेशन है, उसका डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सब कुछ आपको क्लियर है। जिसको वो क्लियर होगा तभी वो टाइप्स ऑफ फंक्शंस को अंडरस्टैंड कर पाएगा। जिनको वो क्लियर नहीं भी है वो मेरी प्रीवियस वीडियोस 11th क्लास की को रेफ़र कर सकता है और वहाँ से फंक्शंस, डोमेन, कोडोमेन के कंसेप्ट को क्लियर करे और फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शन से कंटिन्यू करे। सो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हमारा फर्स्ट फंक्शन है वन फंक्शन। वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। सपोज हम एक फंक्शन f डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम r टू r, मीन्स रियल नंबर टू रियल नंबर्स। या हम कहते हैं कि वी डिफाइन अ फंक्शन f फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y, देन f is said to be 1 if every element x in x has a unique image in y। क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स इस बात का? मैं आपको इसको मैपिंग की फिगर से बताती हूँ। सपोज हम एक फंक्शन या एक एग्जांपल से बताती हूँ। फॉर एग्जांपल हम एक फंक्शन लेते हैं f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। वन फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक फंक्शन डिफाइन है f of x इक्वल टू 2x प्लस 3। तो हम देखेंगे कि कैसे ये फंक्शन वन है। सपोज अगर हम इसमें x में 1 पुट करते हैं, ये हमारा सेट होगा x और ये हमारा सेट होगा y। जो f of x की वैल्यू होगी वो पूरी y की वैल्यू होगी। सपोज हमने जब x में 1 पुट किया तो y हमारा आया 2 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज़ 5। और अगर हम x में 2 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज़ योर 7। और अगर हम x को 3 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू जो है 9 आ रही है। तो आप देख रहे हो कि हर एक जो एलिमेंट है x का, उसकी एक यूनिक इमेज जो है y में जा रही है। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज जो है वो y में नहीं है, और किसी भी एलिमेंट की जो है 2 इमेज नहीं हो सकती। अगर यूनिक एलिमेंट x की यूनिक इमेज y में होगी तो वो हम फंक्शन कहेंगे कि वो वन फंक्शन है। तो हमारा सेकंड टाइप है फंक्शन की ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम है हमारा सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन एक फंक्शन f फ्रॉम x टू y को हम कहेंगे कि ये ऑन टू है इफ फॉर एवरी एलिमेंट, अगर हर एक जो एलिमेंट है हमारा फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x सच दैट f of x इक्वल टू y। जब भी आप लोगों को ये क्वेश्चंस ऑन टू या वन के अंडरस्टैंड करने हैं तो आपको एट वंस ये डेफिनेशन आनी चाहिए f of x इक्वल टू y। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि अगर हमारा कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर होंगी तो ये फंक्शन जो है हमारा ऑन टू होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोडोमेन और रेंज की बात आ रही है। ये जब तक आपको 11th की डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी आपको ये पता नहीं चलेगा। ये जो हमारा पूरा का पूरा सेट है x है, ये हमारा रेंज है, और जो y इक्वल टू f of x जो वैल्यू है वो हमारी कोडोमेन है। इसका मतलब भी यही हुआ कि हर एक एलिमेंट जो है, अगर हम 2 सेट्स लेते हैं x और y, तो हर एक एलिमेंट जो है y का, उसकी जो है हर एक एलिमेंट y जो है उसकी प्री इमेज जो है वो x में एग्जिस्ट करनी चाहिए। दैट मीन्स y में कुछ भी हमारा खाली एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जब हमारा y का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा तो वो फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। जो और भी इसमें बहुत से हैं, मैनी वन फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, लेकिन जो ज़्यादा स्ट्रेस आपको 12th क्लास पे देना है वो वन और ऑन टू फंक्शंस में ही देना है। और ऐसा फंक्शन जो बोथ वन भी हो और ऑन टू भी हो उसको हम बोलते हैं, जो वन फंक्शन भी है और हमारा ऑन टू भी है तो उसको हम बोलते हैं कि वो हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन। एक और बात स्टूडेंट्स, वन के लिए मैं आपको एक बात बताना भूल गई। इसमें क्या है कि इसमें कंडीशन होती है कि कैसे आपको पता चलता है कि ये जो फंक्शन है हमारा वन है। अगर हम सपोज मैं यहाँ पे अगर इसकी x1 वैल्यू लेती हूँ तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे f of x1 होगी। अगर यहाँ हम x2 लेती हूँ f of x2 होगी। सपोज अगर हम
एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 से कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा x1 इक्वल टू x2 के बराबर होना चाहिए। इसी एग्जांपल को देखो, अगर 2x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 3 है तो ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है x1 इक्वल टू x2। तो आप एट वंस बता सकते हो कि ये फंक्शन जो है हमारा 1 1 फंक्शन है। ओके तो फिर 1 1 के ही अपोजिट एक फंक्शन होता है जो आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है करना, लेकिन फिर भी मैं आपको उससे ज़्यादा क्लियर करती हूँ। वो है हमारा मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन नाम ही बता रहा है, ये मैनी वन फंक्शन जो है 1 1 के अपोजिट है। अगर सपोज हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये फंक्शन मैनी वन कैसे है। सपोज अब x में हम वैल्यू पुट करते हैं 1, x में 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1, x में हमने -1 पुट किया तो -1 का स्क्वायर भी 1, क्योंकि x हमारा रियल है और y भी रियल है तो -1 भी उसमें आ सकता है। दैट मीन्स ये 1 और -1 दोनों जो है 1 को जा रहे हैं, मतलब दो एलिमेंट्स की एक ही इमेज है। अगर हम x में 2 पुट करते हैं तो दैट इज़ योर 4, अगर हम -2 पुट करते हैं तो वो भी हमारा 4 आ रहा है। तो ये हम यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये मैनी वन है कि दो एलिमेंट्स की एक ही इमेज आ रही है, या मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट की अगर एक ही इमेज आती है तो वो फंक्शन जो है हमारा मैनी वन होता है। और ये मैनी वन को मैं आप एक और चीज़ आपको यहाँ बताती हूँ। सपोज़ अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 है और ये 4 5 6 है, ये 1 भी 4 को जा रहा है और ये 1 5 को जा रहा है, इट्स नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती। ओके स्टूडेंट्स, 1 1 में आपने देखा कि जो यूनिक एलिमेंट x का है वो यूनिक एलिमेंट y में जा रहा है, और मैनी वन में आपने देखा कि एक से ज़्यादा एलिमेंट जो है वो भी उनकी भी एक इमेज y में हो सकती है। और अब फोर्थ जो आपको फंक्शन की टाइप है वो है हमारी इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या कहता है? इनटू फंक्शन है कि अगर हमारे कोई एक फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज सेड टू बी इनटू, कि अगर हमारे यहाँ पे y में अगर हमारा कुछ एलिमेंट अगर खाली रह जाए जिसकी कोई इमेज जो है वो x में ना हो, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन जो है हमारा इनटू है। अब देखिए, अगर हमारा y में ये एलिमेंट खाली रह जाता है तो ये फंक्शन जो है हमारा इनटू फंक्शन है। दैट मीन्स ऐसा इनटू को प्रूव करने का कोई तरीका, कोई मेथड नहीं है। जो फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होगा दैट मीन्स वो हमारा इनटू फंक्शन होगा। तो ऑन टू मीन्स कि फुल कोडोमेन इक्वल टू रेंज। स्टूडेंट्स, अब मैं एक छोटा सा रिकैप करती हूँ। अब फंक्शन हमारा 1 1 होगा अगर हर एक एलिमेंट x की जो है उसकी यूनिक इमेज y में होगी तो वो फंक्शन हमारा 1 1 है। और ऑन टू के लिए फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y। हर एक एलिमेंट जो y है उसकी प्री इमेज अगर x में एग्जिस्ट करती है तो हमारा ऑन टू है। फिर मैनी वन का मतलब है कि मोर देन वन एलिमेंट जो x में है उसकी एक ही इमेज y में हो सकती है। और इनटू का मतलब है कि हमारा एटलीस्ट कोई एक एलिमेंट जो है y में ऐसा होगा जिसकी की प्री इमेज x में नहीं होगी, तो वो हमारा इनटू फंक्शन है। मैनी वन और इनटू की भी आपको 12th क्लास में कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा स्ट्रेस जो है 1 1 और ऑन टू में फंक्शंस में देना है। और ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा दैट इज़ योर बाइजेक्टिव फंक्शन। थैंक यू।